साल 2007 में सऊदी अरब ने चोरी छिपे चीन से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-21 की डील की थी। इस डील के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का दिमाग था। दरअसल अपने दोस्त सऊदी अरब के जरिए अमेरिका DF-21 की हर खूबी जानना चाहता था, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि चीन की DF-21 मिसाइल वाकई खतरनाक है। जिनपिंग के शासन के दौरान चीन ने बड़ी तेजी से अपना जंगी बेड़ा मजबूत किया है, रक्षा बजट कई गुना बढ़ाया है। भले ही इस वक्त अमेरिका का फोकस रूस पर है, लेकिन यह बात अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट्स को भी पता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं चीन है। देखिए CIA के ऑपरेशन एक्ट से पर्दा उठाती टेली सीरीज अचूक, आइज एवरीवेयर। 7 अगस्त 1998 सुबह 10:40 नैरोबी, केन्या। रात का आलस्य उतर चुका था और अफ्रीकन देश केन्या की राजधानी नैरोबी सुबह की ताजगी से लबरेज थी। ये एक आम दिन था। शहर में हलचल थी, सड़क पर ट्रैफिक बढ़ रहा था। इसी आपाधापी में टोयोटा डायना ट्रक नैरोबी के अमेरिकी एम्बेसी के पास आकर पार्क हुआ। इसे अज़ाम नाम का शख्स चला रहा था। जैसे ही ट्रक एम्बेसी के पास पार्क हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। एम्बेसी के परखच्चे उड़ गए, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास मानो भूकंप आया हो। ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। मरने वालों में ज्यादातर अमेरिकी नागरिक थे। अब CIA एजेंट्स को पता लगाना था कि नैरोबी ब्लास्ट के मास्टरमाइंड कौन है और दुनिया के किस कोने में छिपे हैं। पूरे 22 साल ये भागम भाग चली। 7 अगस्त 2020 सुबह 10:40 तेहरान, ईरान। सात अगस्त की तारीख को नैरोबी धमाके की 22वीं सालगिरह थी। नैरोबी और दर एस सलाम में अमेरिकी दूतावास पर अल-कायदे के हमले को दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन अमेरिका के सीक्रेट एजेंट्स के लिए नहीं। ईरान की राजधानी तेहरान की एक व्यस्त सड़क पर दो लोग चले जा रहे थे, एक पुरुष और उसके साथ एक महिला। तभी एक मोटरसाइकिल पर दो लोग आए, सड़क पर जा रहे महिला और पुरुष के एकदम नजदीक आए, रिवॉल्वर निकालकर 5 गोलियां दागी और दोनों को ढेर कर दिया। ये मोसाद और CIA का जॉइंट ऑपरेशन था। जानते हैं शिकार कौन था? नैरोबी ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और अल-कायदा का खूंखार कमांडर अबू मोहम्मद अल-मसरी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी CIA बरसों से अल-मसरी के पीछे पड़ा था। उसके छुपने के ठिकाने को लोकेट किया जा रहा था। कुछ बरस पहले अल-मसरी के ईरान की राजधानी तेहरान में छुपे होने की खबर मिली। रैकी शुरू की गई। अल-मसरी के अंत की वही तारीख चुनी गई जो नैरोबी ब्लास्ट की तारीख थी, यानी 7 अगस्त। इतना ही नहीं, CIA के एजेंट्स दुश्मन देशों की सत्ता हिलाने की कुव्वत भी रखते हैं। एक मई 1952 तेहरान, ईरान। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देह ने अपने एक फैसले से ब्रिटेन की नींद उड़ा दी।
जिस एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के जरिए ब्रिटेन ईरान के तेल भंडार में सेंधमारी कर रहा था, उसे मोहम्मद मोसद्देह ने नेशनलाइज कर दिया। ब्रिटेन के लिए यह झटका बड़ा था। ब्रिटेन ने मोहम्मद मोसद्देह को सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन ब्रिटेन को पता था कि ये इंतकाम अमेरिका की मदद के बगैर नहीं हो सकता। ब्रिटेन ने अमेरिका से बात की, वादा किया कि अगर अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट करवा दिया तो ईरान के तेल भंडार में अमेरिकी तेल कंपनियों को मनचाही हिस्सेदारी दे दी जाएगी। अमेरिका तैयार हो गया। चार अप्रैल 1953 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान में तख्ता पलट करने के लिए ऑपरेशन एज़ैक्स का आगाज कर दिया। CIA ने तेहरान में अपने एजेंट्स फैला दिए और वहां के प्रभावशाली ईरानियों को मुंहमांगी रकम देकर विद्रोह के लिए राजी कर लिया। CIA ने प्लान के मुताबिक ईरान के धार्मिक स्थलों और नामी लोगों पर अपने एजेंट्स के जरिए अटैक करवाए। इल्जाम लगाया ईरान के कम्युनिस्ट नेताओं और मोहम्मद मोसद्देह के समर्थकों पर। CIA ने तेहरान के कुख्यात अपराधियों और गुंडों को दंगे भड़काने, दुकानें लूटने के काम में लगा दिया। हिंसक झड़पें शुरू हो गई, लोग मारे जाने लगे। ईरान की बड़ी आबादी मोहम्मद मोसद्देह से नाराज हो गई। और इसी नाराजगी का फायदा उठाकर 19 अगस्त 1953 को अमेरिका ने ईरान की सेना के विद्रोही गुट से मिलकर मोहम्मद मोसद्देह का तख्ता पलट कर दिया। ये बातें CIA के गोपनीय दस्तावेजों में दर्ज है। जब मिलिट्री एक्शन जरूरी हो जाए और जंग छेड़ने का बहाना न मिले तो खुद ही दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, ताकि दुनिया को हमले की वजह बताई जा सके। युद्ध के इस सिद्धांत को कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन।